श्री आदिशंकराचार्य विरचित साधना पंचकं स्तोत्रम् वेदो नित्यम् अधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिकामे मन् त्यजताम् पापौघ परिभूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिपरिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यजतां सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यातां ब्रह्मैवाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशे पक्ष समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमत् तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मैवस्मि विभाव्यतां हरहो गर्व परित्यजतां देवोऽहं मतिर्जुह्यतां बुधजनैर्वाद परित्यजताम् शुद्ध्वादिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वात्मन्नं न च याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषय्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमं दीपस्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेत् समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तत्पादितं दृश्यतां प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरे श्लिष्यतां प्रारब्धस्तु विहपुज्यताम् अध परब्रह्मात्मना स्थियताम् यशोके पंचकमिदं पठते मनुष्य संचिन्तयत्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य तस्याशु संसारदावानलतीव्रघोर ताप प्रशाम्यति चिति प्रभादात् इति श्री आदिशंकराचार्य विरचित साधना पंचकं संपूर्णम्। साधना पंचकम स्तोत्रम भावार्थ आत्म साक्षात्कार प्राप्ति के लिए श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित पाठ। प्रसाद भारद्वाज। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित साधना पंचकम एक गहन ग्रंथ है जिसमें 5 श्लोकों के माध्यम से यह बताया गया है कि मनुष्य कैसे आत्म साक्षात्कार, दिव्य संपर्क और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह ध्यान, भक्ति और धर्मप्रायण कर्मों के अभ्यास के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक श्लोक आत्मचिंतन, दिव्य भक्ति और सद्गुणों के विकास के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। शंकराचार्य यहाँ सत्य का महान मार्ग दिखाते हैं, वह मार्ग जिसे अनगिनत वेद और उपनिषदों के आचार्यों ने अपनाया। जो भी साधक ईमानदारी से इन बिंदुओं का पालन करता है वह नकारात्मक तर्कों और गलत निष्कर्षों की भूलभुलिया में नहीं भटकेगा। पहला श्लोक। वेदोनित्य अधीयता तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयता तेनेशस्य विधीयता अपचिति कामे मन त्यजता पापौघ परिभूयता भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता आत्मेच्छा व्यवसीयता निजगृहात्तूर्ण विनिर्गम्यता। नित्य वेद का अध्ययन करो, वेदों में बताए गए कर्मों का पालन करो। इन कर्मों के माध्यम से परमेश्वर की पूजा करो। इच्छाओं का त्याग करो, पाप को जीत लो। सांसारिक सुखों के दोषों का विचार करो। आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखो। अपने घर से बाहर निकलकर उच्च आध्यात्मिक मार्ग की ओर जाओ। दूसरा श्लोक।
सम सत्सु विधीयता भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयता शांत्यादि परिचयता दृढ़तरं कर्माशु संत्यजता सद्विद्वानुपसर्प्यता प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्याता ब्रह्मवाक्षरमर्चता श्रुतिशिरो वाक्यन समाकर्ण्यता सज्जनों का संग करो, भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति विकसित करो, शांति का अभ्यास करो, बुरे कर्मों का त्याग करो, विद्वानों के पास जाओ और उनकी सलाह लो, प्रतिदिन उनके चरणों की सेवा करो, एकमात्र ब्रह्मा की प्राप्ति की इच्छा करो और उपनिषदों की शिक्षा सुनो। तीसरा श्लोक। वाक्यार्थश्च विचार्यता श्रुतिशिर पक्ष समाशीयता दुस्तर्कात्सु विरमयता श्रुतिमत तर्कोनुसंधीयता ब्रह्मवस्मि विभाव्यतां हरहो गर्व परित्यजता देहोहमतिर्जुह्यता बुद्धिजनैर्वाद परित्यजता। शास्त्रों के वचनों के अर्थ पर विचार करो, उपनिषदों के सिद्धांतों को अपनाओ, व्यर्थ के तर्कों से दूर रहो, शास्त्रों द्वारा समर्थित तर्क का पालन करो, प्रतिदिन मैं ब्रह्मा हूं का चिंतन करो, अहंकार का त्याग करो, शरीर को आत्मा के रूप में पहचानने की भूल से बचो, विद्वानों के साथ वाद विवाद से दूर रहो। चौथा श्लोक। शुद्धव्याधिष्ट चिकित्स्यता प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यता स्वाद्वन्न नच याच्यता विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यता शीतोष्णादि विषह्यता न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता औदासीन्यं भीप्स्यता जनकरिपानैष्ठुर्यमुत्सृजता। भूख और बीमारी का इलाज भिक्षा के रूप में मिले भोजन से करो, स्वादिष्ट भोजन की इच्छा मत रखो, जो विधि से प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहो, सर्दी गर्मी और अन्य विपत्तियों को सहन करो, व्यर्थ की बात मत करो, संसार के प्रति उदासीनता का अभ्यास करो, लोगों की दया की इच्छा या कठोरता को त्यागो। 8वां श्लोक। एकांते सुखमास्यता परतरे चेत समाधीयता पूर्णात्मा सुस्मीक्ष्यता जद्दिदं तद्बाधितं दृश्यता प्राक्कर्म प्रविलाप्यता चिति बलान्नाप्युक्तरे श्लिष्यता प्रारब्धस्तु वह भुज्यता अध पर ब्रह्मात्मना स्थिता। एकांत में सुखपूर्वक बैठो, अपने चित्त को परमेश्वर में लगाओ, आत्मा की पूर्णता का अनुभव करो, इस जगत को माया के रूप में देखो, ज्ञान के बल से पूर्व कर्म को नष्ट करो, आगामी कर्मों से प्रभावित न हो, प्रारब्ध के कर्मों का शांति से अनुभव करो और परमात्मा में स्थिर रहो। परिणाम। यह शोके पंचकमिदं पठते मनुष्य संचिन्तयत्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य तस्याशु संसार दावानल तीव्र घोर ताप प्रशाम्यति चिति प्रभादात। जो भी व्यक्ति इन 5 श्लोकों का प्रतिदिन स्थिर बुद्धि से पाठ और चिंतन करता है, उसे आत्म साक्षात्कार की ज्योति से संसार की भयानक आग से मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। इसी के साथ श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित साधना पंचकम का समापन होता है। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।